एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप सभी जानते होंगे। उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए अपनी ज़िंदगी में। उन्हीं की एक कहानी मैं बताती हूँ आपको। एपीजे अब्दुल कलाम ज़िंदगी की लड़ाई हार गए थे। एनडीए में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। केवल देहरादून तक जाने के पैसे थे उनके पास। शाम के समय जब पैसे नहीं थे तो कलाम साहब ने सोचा कि बहन के जेवर गिरवी रख कर तो आया था, सोचा था कि पायलट बन जाऊंगा, पर अब तो वापस जाने के पैसे भी नहीं हैं। ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा, आत्महत्या ही कर लेता हूँ। संध्या के समय आरती करके माता गंगा को प्रणाम करने के लिए उसी समय स्वामी शिवानंद जी वहाँ से निकले। उन्होंने देखा कि गंगा किनारे एक लड़का चहलकदमी कर रहा है और बिल्कुल कोने पर आकर रुकता है। पुराना अनुभव, ज्ञानी आदमी, तपस्वी संत पहचान गए। उन्होंने कलाम साहब को बोला, बेटा एक सेकंड रुको, यहाँ आओ। यहाँ ऐसे कैसे घूम रहे हो, गिर जाओगे, नीचे गंगा है। यह सुनते ही कलाम जी की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी ने कंधे पे हाथ रखा और पूछा, बेटा कहाँ से आए हो, क्या बात हो गई। कलाम जी बोले, महाराज केरल से आया हूँ, जाने के पैसे नहीं है, आत्महत्या करना चाहता था। स्वामी जी ने कहा, उदास मत हो, जाने का किराया मैं दे देता हूँ, जाओ दोबारा मेहनत करो, तैयारी करो, कुछ और करो। कलाम जी सुबह जब जाने लगे तो उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम करते हुए पूछा, आप तो महाज्ञानी हैं, बहुत बड़े साधु हैं, संत हैं, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे। तो स्वामी जी ने कहा, हाँ पूछो। कलाम जी ने बोला, आप तो सब कुछ देख रहे हैं, जानते हैं, आप ये बताइए कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। भगवान ने मुझे इतना ख़राब क्यों समझा कि एक नौकरी तक नहीं दी। तब स्वामी जी बोले कि तू इसे अपनी असफलता मत समझ। भगवान ने तुझे इसलिए नौकरी नहीं दी क्योंकि उन्होंने तुझे इससे भी बड़े काम के लिए सुरक्षित रखा है। डॉक्टर कलाम का जीवन हर उस शख्स के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में एक असफलता मिलने पर ही निराश हो जाते हैं। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा।